तो हम लोग देखते हैं आज का जो सेशन होगा हम लोग का, इसी में सर्ट्स में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में जो भी हमने पढ़ाई किया था वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखेंगे सर्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से और रेलेवेंट चीज क्या हो सकता है। पूछेगा आपसे क्या कि फाइंड द ग्रेटेस्ट इन ऑल। नीचे दिए गए जो वैल्यू रहेगा उसमें आपको पता करना है कि सबसे बड़ा कौन वैल्यू है। √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्यूबिक √2, क्यूबिक √2, फोर्थ √3 और यहाँ पर फिफ्थ √4। ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट इन ऑल। तो नीचे दिए गए मान में आपको देखने से कौन लग रहा है कि सबसे बड़ा वैल्यू होगा और छोटा वैल्यू होगा। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन या असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको रहेगा। ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैं इसे क्या कह सकता हूँ, कैसे बनाएंगे। बट ट्राई करेंगे सारे बच्चे, जो बच्चे पढ़ लिए एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे। मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। कितने बच्चों का है आंसर? ज्योत्सना कुमारी, यही गड़बड़ करता है। अच्छा, गड़बड़ यही सब करता है कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन नहीं कर पाता है सब। और बाबू लोग मैं आपको करवा चुका हूँ। कौन सा आंसर? 5 आपका, आप लोग का देखो। बंद महल बना दी? नहीं बना। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया उपाय पता है? सबसे बढ़िया उपाय एक ही उपाय है, सबको पावर को इक्विवेलेंट करो और उसको कैंसिल आउट करते चले जाओ। जो बचेगा उसको पावर में जितनी संख्या है 2 3 4 बचेगा उसको पावर करते जैसे समझिएगा। एक बार के बाद अगला क्वेश्चन आप खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। इस 3 को अगर मैं 3 का पावर 1/2 लिखूं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? √2 का मतलब 2 का पावर में 1/2 लिखूं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं। इस 2 का पावर में यहाँ पर 1/3 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं। 3 का पावर में 1/4 लिखूं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 4 टू द पावर 1/5 लिखूं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। अब पावर इक्विवेलेंट कैसे करते हैं? तो जो पावर में जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पावर वाला, उसके वैल्यू का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे, राइट। देखो 2 2 3 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? हाँ जी, 60 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 2 एलसीएम तो 4 में चल जाएगा, लेकिन 3 4 का एलसीएम 12 12 बजे 60 हो जाएगा। तो उस केस में हमें 60 यहाँ लिखना पड़ेगा, 60 यहाँ लिखना पड़ेगा,
60 यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। 60 यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, अब यह क्या बोलता है कि यह आ जाएगा 30 बार, मतलब 3 का पावर 30। देखो यह कितना बार, 30 बार, 2 का पावर 30, और यह कितना बार, 20 बार ना, 20 बार, तो 2 का पावर 20, और यह कितना बार, 15 बार, 3 का पावर 15, और यह कितना बार, अजी 12 बार, तो 4 का पावर कितना, 12 बार, यही होगा। तो 4 के पावर 12 को क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यह 12, 4 को क्या मैं 2 के स्क्वायर कर सकता हूँ, और जो पावर 12 है 12 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं इसे यह मेंशन कर सकता हूँ कि 2 का पावर 24। क्या बोलती है पब्लिक, अल्टीमेटली ये मेंशन कर सकता हूँ। अब यहाँ पर खुद देखो कि 3 का पावर 30 बार, 3 का पावर जो किया है 30 टाइम्स किया है, और यहाँ पर देखो 2 30 बार है, ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ये 3 का पावर 15 है, मतलब बड़ा कौन सा, ये वाला होगा, और यहाँ 2 का पावर 24 है। तो आप देखने से ही आपको लगेगा यहाँ पर कि इसका एक्चुअल वैल्यू यानी एक्चुअल आंसर कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर जो आंसर आया दोस्तों वो होगा आपका 3 का पावर 30 इज द राइट आंसर। ये होगा हमारा सबसे बड़ा वैल्यू, ग्रेटेस्ट इन ऑल। कैसे मालूम चले, क्योंकि 3 को वह 30 टाइम्स रिपीट कर रहा है। यहाँ पर 2 को 30 बार, तो 2 को 30 बार और 3 को 30 बार में बड़ा कौन सा होगा, 3 का, चूंकि 3 का बेस बड़ा, तो यह नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब देखो 3 का पावर 15 ऐसे भी यह नहीं होगा, 4 का पावर 12 को मैं 2 का पावर 24 लिख दिया, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का पावर 24 ही है और 3 का पावर 30 है। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा आपका, 3 का पावर 30। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो सबसे बड़ा आंसर होगा वह ये, कोई बच्चा नहीं बताया था ये वाला, सब बोल रहा था ये वाला। तो क्या अगले क्वेश्चन के लिए आप रेडी हैं ऑनेस्टली? चलिए चलिए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैं आपको दे के देखना चाहता हूँ कि आप क्या सच में समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू चाहिए मेरे को। सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू, देखिए इतना लेट तो आपको नहीं होना चाहिए था। सभी से आंसर आ गया, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। यहाँ पर पहले 4 का पावर यहाँ पर क्या करना होगा, 1/3, 5 टू द पावर 1/6, 2 का पावर 1/2, और यहाँ पर 3 टू द पावर 1/4, यही करेंगे हम लोग। अब इसके पावर में जो ये वैल्यू दिखाई दे रहा है हम उसको इक्विवेलेंट करते हैं, मतलब 3 6 2 4 कैल्सियम कितना आएगा, 12, 12, 12 को 12 बोलते हैं इंग्लिश में। आप लोग तरफ कितना बोलते हैं सब, 12 बोलता है ना। देखिए 3 चौके 12, तो 4 का पावर 4 कर दीजिए इसको, 4 का पावर 4 बोले 256, 256 में यहाँ पर कर सकता हूँ। 6 दूनी के 12, आराम आराम से बनाइए मैथ्स को। 5 का पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 25। ये 2 का पावर 6, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, ये 64 आ जाएगा। और ये 4 तिया 12,
3 का पावर 3 मतलब 27। इतना आसानी से आपको साफ साफ दिख रहा है। ये सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है बाबू आपका? तो 56 मतलब ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा। सबसे बड़ा, क्या आप समझ पा रहे हैं? और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो कौन सा मारेगा? ठीक, यानी कि इसको सबसे स्मॉलेस्ट। ऐसे प्रश्न आपको दिए जाते हैं। क्या मैं जगह चेंज कर दूं हम लोग को? क्या आप जगह चेंज करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे? क्या बोला, बदमाशी बंद करना चाहेंगे? ये भी नहीं चाहेंगे? वुड यू लाइक टू स्टॉप योर बदमाशी? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सेगमेंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्पष्ट? चलिए इसमें एक चीज और पूछता आपसे, आराम आराम। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दो, 2 का पावर 119 करना है, ओके। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा? सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत सिंपल है। आप 2 को मात्र 119 बार लिखिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, सब गुना करो। 3 को मात्र 102 बार लिखना है और देखना गुना करने के बाद कौन सा वैल्यू आ रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में रहेगा, ओनली वन क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मुझे क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि 2 को मैं 119 बार गुना करूँ तब जाकर मैं इक्वल करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, राइट। देखो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा। देखो ये जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाते हैं तो क्वेश्चन से सोच समझकर आपको सेट किया जाता है। और इसका सबसे पहला चीज होता है, आप इसका एसएफ निकाल दो। एसएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो पावर्स में है, वैल्यू दी होगा ऑलरेडी, ओके। तो एसएफ निकालने का मतलब क्या कि सबसे अच्छा है कि आप इसका एक टेबल पकड़ लो कि किस टेबल में आपको दिया गया है। इस सभी के सभी एक टेबल में आपको मेंशन किया गया है। 17 का टेबल, 17 एसएफ हो गया। एसएफ निकालने मत लगो आप, देखो कि ये किस टेबल में मेरे को सब दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सबके सब 17 का टेबल मैंने आपको दिया है, राइट। तो हम क्या कर देंगे कि 2 दिया हुआ है और 2 का पावर हम 17 कर दिए, ठीक है बच्चे लोग। 17 जो आपका एससीएफ है, 17 जो आपका फैक्टर जो टेबल है, मैंने उसको लिख दिया। अब 17 में क्या से गुना करोगे कि 119 हो जाएगा। 17 का टेबल पढ़ेंगे कितना बार कि 119 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 7 कर दो। क्योंकि आपने पढ़ा है कि a टू द पावर m और होल टू द पावर n रहेगा, तो मैं उसे mn कह सकता हूँ इंटू में, है ना। तो 7 में गुना गुना करेंगे 17 से, कितना आएगा? 119 आएगा। क्लियर है सब बच्चों को? अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं 3 का पावर, तो यहाँ पर शुरुआत में लिख दो जो 17 जो आपका एससीएफ है, सही बच्चों के लिए। 17 में क्या से इंटू करोगे 102 हो जाएगा 6 से, तो आप यहाँ पर 6 पुट कर दो, सिंपल। अब यहाँ पर 5 आ गया, 5 का पावर यहाँ पर कर दो 17। 17 में क्या से गुना करोगे आप कि 85 आ जाएगा। पहाड़ा याद होना चाहिए कम, 12 तक पढ़ो, याद है सबको। 17 कहाँ से याद रखेगा, तो गुना करना स्टार्ट कर देगा बच्चे लोग। कम से कम 20 तक टेबल होना चाहिए। 17 5 85। कितने बच्चों को लगता है कि मुझे 20 तक टेबल याद है? ऑनेस्टली बताना, तो आपको 20 तक याद है? आपको? वाह, वेरी गुड। और किसी बच्चा को 20 तक जिसका टेबल याद है? लग रहा है कि मैं 20 तक कहीं पूछे सर, मैं बता दूंगा आपको। 20 तक किसी को याद नहीं है? याद है लेकिन बीच में रिवीजन नहीं किया है, कहीं से पूछ दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रिवीजन नहीं किया ना, ठीक है, रिवीजन करके आना आप लोग। एटलीस्ट 20 तक नहीं, कम से कम 25 तक आपको जेन्युइनली याद होना चाहिए। 20 तक में काम चल जाएगा, 25 रहेगा, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में आपको आसानी रहेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर 7 टू द पावर 17 इंटू 3, ये नहीं करोगे आप। अब देखो ध्यान से एक चीज को कि सभी के सभी चीजें आप पावर में इक्वल आ चुके हैं, 17 17 17।
ठीक है चलो, तो अब हमें ध्यान देने वाली बात कहाँ आती है, इसका बेस पकड़ो। व्हाट विल बी द बेस ऑफ द गिवन डेटास। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 2 का पावर 7, 2 का पावर 6 कितना 64, 2 का पावर 7 128, 128। तो यहाँ पर आप 128 कर दीजिए और यहाँ पर हो गया 17। 3 का पावर 6, तो 3 का पावर 4 मतलब 81, 81 गुणे 9 करेंगे 729। ब्रेक करके तोड़ दो, तो 729 यहाँ पर लिख दिया मैंने और ये पावर हो गई 17। अगर पूरा 3 का पावर 6 तक याद नहीं है, 3 का पावर 4 अगर याद है तो 81, 3 का पावर और 2 जोड़ दो तो 9, 81 गुणे 9 करेंगे 729 आ जाएगा। ब्रेक कर लो। 5 का पावर 5, ये 5 का पावर 5 कैसे करोगे, 5 का पावर 5 कैसे करोगे, जल्दी बोलो। 600, ओ माय गॉड, तो 5 का पावर 4 में ही आ जाएगा। 31 25, 31 25 आएगा, देखो करके। 625 जैसे आप बोल रहे हैं तो 25 × 25 करोगे तो यहाँ 5 2 बार और यहाँ 5 2 बार, तो 4 ही बार ना होगा। एक बार और नहीं इंटू करोगे तो 625 हो जाएगा। 625 × 5 करेंगे तो क्या आया, 31 25 आता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 31 25 और ये आ जाएगा 17। 7 का पावर 3 343, तो यहाँ पर आ जाएगा 343 और ये आ जाएगा हमारा 17। अब नोटिस करो कि ऊपर में पावर सबका इक्वल आ चुका है, लेकिन बेस सबका अलग अलग। तो बेस जिसका बड़ा साइज है देखो 128 129 इतना इतना, तो सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है आपका, वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि यह सबसे बड़ा वैल्यू है, मैं इसे हम ग्रेटेस्ट का, यह ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अगर मैं पूछूं स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें, तो सो जा, कौन अलाप ले रहा है यार, नींद किसका नहीं पूरा हुआ बंडल। देखो 128 ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट समझने में मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी आपको होगी। हाँ या ना। मैं एक क्वेश्चन और दे के देखता हूँ, और सही बच्चों से बनना चाहिए। आराम आराम से मैथ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, आपके खाते में 1000 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है भैया, समान योजना सभी। अच्छा, कितना कितना से कितना वर्ष की आयु के लिए हो, 18 से 89, 89 का हमको लगा 1889 का होता है, 1849, ओके। इसमें 18 वर्ष तो हो ही गया होगा लगभग लगभग सबका ना। तो आना चाहिए 1000 1000 रुपया पार्टी करने के लिए, तो बहुत सफिशियंट महीना महीना क्या, यहाँ मिल गया आपको, किसी को नहीं मिला बोलो भैया, सामान्य योजना का फॉर्म नहीं भरे थे आप लोग, सबको मिला होगा ना। हम चॉकलेट भी खिलाते यार भैया, सामान्य योजना वाला में से। चलिए, एक क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये रहेगा हमारे स्क्रीन पर। अभी मैं खुद से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर बाद में आपको मैं सीट पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, बातें नहीं, फिर उसके बाद मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा जो प्रैक्टिस करना होगा। क्या समस्या आ रही है, अभी भी तो भर सकती हैं, फॉर्म भरा रहा है इलेक्शन के बाद। चलिए कोई बात नहीं, इधर करेंगे बात, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे फटाफट। और अब बात करते हैं इसी में थोड़ा, एक क्वेश्चन और करवाएंगे फिर हम टाइप चेंज करेंगे, राइट। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ। या इस प्रकार से वैल्यू आपको दिया जाएगा।
आगे सबका आंसर। चलिए देखिए ध्यान से, इतना लेट नहीं होना चाहिए। आप बताओ ये कितने के टेबल में दिया हुआ है? 19 नहीं होता, 19 होता है ना। 19 बोला आपको, बोला 21। 21 छ, बोले कितना सुधारना पड़ेगा। बोले कितना बज गया? तो 6 बज गया है ना। देखो देखो 49 बोलता है। 49। हम तो सोचे 49 कहाँ होता है। देखो 19 में कितना से गुना करोगे आप? 7 से गुना करेंगे, बहुत अच्छा। यहाँ पर, यहाँ बताइए, 6 से गुना करेंगे। यहाँ बताएंगे 19 25 95, और ये 7 का पावर हो गया 19, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सिंपल। तो 2 का पावर 7 मैंने जस्ट बताया था 128 ना बाबू, 128 टू द पावर 19, 3 का पावर 6, 729, उसी को 729 बोलते हैं। 31 25, ये 19 हो गया, और ये 343। बस खाली पावर को समझना था, बाकी क्वेश्चन का लैब मैंने वही रखा था। तो आप खुद बताओ कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा हो गया? यह ग्रेटेस्ट। इसी तर्ज पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और स्मॉलेस्ट अगर बोलेगा, स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए, तो ये दो चीजें मैंने आपको कवर करवाया, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर निकालना। तो दोस्तों इसके लिए मैं 2 रूल बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, मुझे लगता है कि इसमें हर एक बच्चा को मालूम होगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज रिस्पॉन्ड द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको याद नहीं है? लगभग सबको याद होगा। तो देखो आप जब इसको सर्च करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई बार नेता मंत्री लोग को भी आप देखे होंगे इसका एग्जाम्पल देखते हुए, कि जब a का और b का अलग अलग स्क्वायर करते हैं तो यह देगा आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर देगा, राइट। कई बार नेता मंत्री लोग को देखिएगा, मोदी साहब भी इस पर एक बार क्या नाम है, एक बार जो मोटा भाई है अमित शाह, है ना, वो भी इसका बोल चुके हैं कुछ। देखो बोलते हैं क्या कि देखो अलग अलग अगर काम करते हो आप, तो उसमें अलग अलग करने से आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जब दोनों को साथ में काम कराओगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह तो आएगा ही आएगा, यह तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, वह है 2ab। मेरी बात समझ रहे सारे बच्चे? अगर मैंने इसमें इसमें ये 2 चीजें रखे हैं, देख रहे हैं a और b को मैं रखा हूँ, इसमें भी a और b है, लेकिन ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो अलग अलग काम करे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर अपना अपना काम कर लिया, लेकिन एक टीम बनाकर काम करेंगे आप, देख रहे हैं, एक टीम मतलब ब्रैकेट घर बना दिया, और इसके ऊपर काम करेंगे तो ये जो चीजें हो रहा हो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये चीजें आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो साथ मिलकर परिवार में देखते हो ना, साथ मिलकर रहना परिवार के लिए कितना लाभप्रद होता है। तो एक यूनिट के तहत अगर काम करेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उसका बोनस आपको अलग आउटपुट में मिल जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो यह आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं, मतलब दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिए, घर में पारिवारिक समस्या होता है ना, लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, तो फिर क्या होगा कि जो आएगा भी ये वाला, उसमें भी जो बोनस मिल रहा था वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, आपकी प्रगति रुक जाएगी। इससे लड़ना झगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो आया उसमें से घट गया। बात समझ रहे हैं? अगर आपस में ही लड़ेंगे झगड़ेंगे अड़ेंगे
तो यह a माइनस बी का होल स्क्वायर जो वैल्यू देगा वो आपको क्या कर देगा, जो आपका आउटपुट होगा उसमें से आपका कम हो जाएगा। लेकिन सब मिलजुल कर काम करेंगे तो ये दोनों फॉर्मूला से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं डायरेक्ट जीवन में अपना। साथ काम करेंगे तो ये बोनस मिलेगा। आपस में अगर मतभेद रखेंगे तो वो जो चीजें आना चाहिए जो आएगा उसमें से क्या होगा, आपका खर्चा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ये दोनों फार्मूला को अपने दैनिक जीवन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इस पर संबंधित कई सारे एग्जाम क्वेश्चन में बनते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ इस पर संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा। जैसे मैंने आपसे यह कहा, सपोज मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया यह कि 8 प्लस 2√15, ध्यान से देखना सारे बच्चे, मैं बिल्कुल अब इन कर रहा हूँ सर्च में। तो 8 प्लस 2√15 का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, 8 प्लस 2√15। ओके, अब इससे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर तभी निकलता है जब यह इस फॉर्म में रहेगा, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा, तभी आप यह a प्लस बी का होल स्क्वायर कह पाएंगे। कुछ तो बोलो हाँ होना। अगर मैं यहाँ से 2 ओमिट कर दूं अर्थात हटा दूं तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर आप बोल सकते हैं इसको? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। मतलब यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a इंटू बी होना चाहिए। तो पहले इस फॉर्म को तोड़ने के लिए इसे हमें इस रूप में लाना पड़ेगा। बीच में अगर प्लस है तो प्लस देना होगा, बीच में अगर माइनस होगा तो माइनस देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं यहाँ पर ये चीज को मेंशन कर दूं सपोज कि यह कैसे आएगा, तो देखो 2ab, 2 तो फॉर्मूला में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर 2 कह दिया। अब मैंने यहाँ पर कर दिया √5 इंटू √3 कर दिया। क्या मैं इसको ब्रेक ऐसे कर सकता हूं? तो 2ab बनेगा नहीं बनेगा? √5 में इंटू करेंगे √3 से तो √15 होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। अब साथ ही साथ जब ब्रेक कर रहे होगे तो थोड़ा सा आप नोटिस करना कि क्या मैं अगर इसका यही ना हमारा a है तो a का स्क्वायर किए, ये b है तो b का स्क्वायर किए। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, √5 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर √5 का मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। दोस्तों अगर ये √3 जो दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर √3 का स्क्वायर करूंगा तो इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है जोड़ने के बाद ये आना चाहिए जो आपको गिवन होनी चाहिए। ओके, तो एक बात बताना, √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। 5 एंड 3 8। क्या 8 दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ। तो इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूला को ब्रेक कर दिया इस रूप में। तो मैं जेन्युइनली इस चीज को चाहूं तो ऐसे मेंशन कर सकता हूं। मुझे लगता होगा आप मैथ्स अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर किसी प्रकार की फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप प्लीज बताना मेरे को। ये मैंने इस फॉर्म में तोड़ दिया इसको। क्या आपको लगता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b का फॉर्म में आ चुका है? ये आ चुका है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या मैंने क्वेश्चन में कुछ गलतियां की है क्या? क्या क्वेश्चन को मैंने ब्रेक किया है? बिल्कुल भी नहीं किया। देखो, अगर आप मेरे को 10 रुपया दिए हो तो मैं 10 रुपया दिए हैं आप मेरे को, तो मैं उसको 2 बार में दे दो 5 रुपया। अब 5 रुपया तो आप नहीं लेंगे, 5 5 10 रुपए ही लेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे नहीं सर 10 रुपए ही दीजिए जो हम सन 1980 वाला दिए थे वही हम पैसा लेंगे। ऐसा तो नहीं ना पूछते हैं कि हमको वही पैसा दीजिए जो हम आपको दिए थे उस समय। आपको क्वांटिटी से मतलब है, 5 5 10 या 5 प्लस 3 प्लस 2, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ आपको। तो मेरे प्यारे साथियों, बस चीजें नहीं बदलनी चाहिए, 10 है तो 10 ही रहनी चाहिए। उसी प्रकार से जो भी चीज यहाँ पर दिया हुआ था मैंने ब्रेक जरूर कर दिया है, लेकिन उसके वैल्यू में कोई मैंने डिस्टिंग्विश बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 हो गया, यहाँ पर देखेंगे 3 8 हो गया, 8 दिख रहा है। यहाँ पर मैंने इंटू करेंगे तो 2√15 होगा। कहीं कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मीन्स a और b। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो स्क्वायर है और यह क्या है? रूट है। तो रूट का मतलब ही होता है 1/2, रूट का मतलब ही होता है 1/2। तो मैंने यहाँ पर इसको हटा दिया और इसको हटाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर मेंशन कर दिया 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है। तो यह 2 और 2 कैंसल आउट, तो क्या बचेगा हमारे पास? √5 प्लस √3, यानी कि √5 प्लस √3। तो दोस्तों मैंने आपको यह समझाने के लिए इतना सारा बात बताया, लेकिन एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना
नहीं करने देंगे, एश्योर करता हूं आपको कि आपको इतना एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए शॉर्टकट क्या होगा मैं इस पर बात करने जा रहा हूं, फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लें सारे बच्चे बराबर। रीजनिंग सभी बच्चों को समझ में आ रही है? मॉर्निंग में कल जीएस क्लास रहेगा ना, 7 बजे आपको कर दिया गया। 7 बजे आपको मॉर्निंग में जीएस क्लास रहेगी। चलिए देखते हैं इसका एक और सेगमेंट। देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपका बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए, तो कुछ नहीं, बस सिंपली आपको यह ध्यान रखना चाहिए, इसी क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो मैंने ये ब्रेक करके पूरा तरीके से डिटेल आपको एनालिसिस करके मैंने आपको दिया है इसका। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करते हैं इसका कि जल्दी से आंसर मैं कैसे लाऊंगा, देखिए आंसर कह रहे ये बाबू आ गया 8 + 2√15, ये आपको दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात है कि बीच में देखिएगा कि दो है कि नहीं, दो है तो आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत आपको नहीं, दो को रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस 15 को, तो 15 को ऐसी संख्या में तोड़ो, इसे गुना करने के बाद 15 और जोड़ने के बाद 8 आनी चाहिए। तो 5 × 15, 5 × 8, बात समझ रहे हैं बच्चे? 5 × 15, 5 × 8, सब के सब रूट में है, क्योंकि √5 × √3 करेंगे तो 15 आएगा जी। तो आप यहाँ पर सीधे लगा दीजिए √5 + √3, यही आंसर होगा। अभी मैंने कैसे किया, मैंने सब कुछ प्रोसेस को फॉलो करके आंसर दे रहा हूं। जैसे मैं अगर आपसे यहाँ पर कहूं 5√2√6, ये मैंने आपको दिया, तो कॉपी कलम चलाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, दो बीच में दिया हुआ है, दो को छोड़ दो जी। अब देखो इससे 6 को ब्रेक करो, यही मेन आपको है कुंजी, इसी को ब्रेक करो। 6 को ब्रेक करो, अब देखो गुना करने के बाद 6 और जोड़ने के बाद 5, 3 और 2 5, तो आप सिंपली आप यहाँ पर लिख दो ना कि √3 + √2। बाबू अगर यहाँ पर माइनस अगर रहेगा तो आप माइनस दीजिएगा, प्लस है तो प्लस कीजिए। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कह दूं कि सपोज यहाँ पर 5 - 2√6 मैंने ऐसे दे दिया, सिंपल वही है, यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देना है, तो √3 - √2। कोई इश्यूज कोई कंसर्न किसी प्रकार की है, कोई पूरा ब्रेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, बस आपको यह ब्रेक करने आना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे यह कहते हैं चलिए बताइए सारे बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हो आप? वेरी गुड, मैंने नहीं बताया आपको, आप खुद से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्सेस करना स्टार्ट कर रहे हो आप, तो ध्यान रखना इसका जो आंसर आएगा √7 प्लस, अगर मैं माइनस दिया होता है यहाँ पर तब क्लियर है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेके देखता हूं। पकड़ना स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका आंसर √13 प्लस √5। कोई समस्या? कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा नहीं कि जो सोच रहे हो इसी पर आपको दिया जाता है, कुछ थोड़ा सा आपको चेंजेस करेगा, तो जैसे देखिएगा अगर चेंज करना चाहेगा तो कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। जैसे इसका आंसर क्या आएगा? देखिए पहले दो दे देते हैं आप, दो की जगह पर मैंने आपको 4 दे दिया। अब ये नहीं कहना है कि सर आप पहले 2 दे के भेजे, यहाँ पर 4 आ गया, 6 आ गया, तो उसे भी मैं समझा रहा हूँ कि आप इसे कैसे ब्रेक करोगे, बताइए मयंक। वेरी गुड, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करो कि उसमें देखो 2ab का फॉर्मूला लग रहा था, 2 को बाहर निकाल दो। 2 इसको मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 2 तो भाई फॉर्मूला वाला हो गया, 2 तो फॉर्मूला वाला हो गया, 2 को छोड़ दो। 2 के बाद 2 में क्या से गुना करेंगे 4 आ जाएगा, आप बोलेंगे 2 से,
और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, √3। मैंने यहाँ पर कर दिया रूट। क्या ये बात इतना सही है? नहीं। तो ये टू फॉर्मूला वाला 2ab होता है ना, 2ab वाला हो गया, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब एक बात बताओ कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर √3 का स्क्वायर आ जाएगा बाबू लोग, बोलिए हाँ ना। तो बाबू बताना कि यह 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 आया कि नहीं आया? मैच कर रहा है। और नीचे अगर इसमें गुना करेंगे तो 4√3 दिखाई देगा। इससे बेसिक बेसिक आपको ब्रेक करने आना चाहिए कॉन्सेप्ट। छोटी छोटी चीजों पर अगर काम किए रहेंगे तो मैथ्स आपका थोड़ा सा लेवल आपका डेवलप होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और रूट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। कट से समझ रहे हैं? तो ये आंसर देगा आपका 2 प्लस √3 इज द राइट। क्या कोई समझने में तकलीफ किसी बच्चा का? जैसे मैं क्वेश्चन और दे के देखूं, चलिए बहुत सुंदर। जैसे मैं आपसे यह लिखता हूं यहाँ पर, नेहा ये सब नोट करते चलिएगा ना फटाफट। अनिल कोई दिक्कत बाबू? ये कौन मुकुल था ना लड़का? तो बोलिए क्लास स्टार्ट हो गया है, बच्चा बहुत अब्सेंट कर रहा है। मुकुल सिंसियर लड़का है, पढ़ता है वो। कहाँ चल गया? वोट तो उधर हो गया ना? अच्छा आज है वोट। अच्छा हाँ, आज 20 नवंबर को आज है। देश को काउंटिंग होगी ना। किसको चाहते हैं झारखंड में सरकार के रूप में देखना है आप? अगर मैं पत्रकार हूँ तो मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कहते हैं आप, झारखंड में किसे सरकारी के रूप में देखना चाहते हैं सरकार बनते हुए? यहाँ पर देखिए दो ही है जो टक्कर का एक हम कह सकते हैं कांटेदार वाला टक्कर है ना। और दोनों में कोई भी बाजी मार सकता है, वही बोल रहे हैं, दोनों में कोई भी मार सकता है बाजी। हाँ, आप लोग वोट दिए सारे बच्चे ने? आप भी दिए? ठीक है, अपने मत का प्रयोग सही जगह पर किए है ना? एकदम सही जगह पर किए हैं। पता है गांव में होता क्या है, जैसे मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। हम किसी और को दिए, पापा किसी और को दिए, मम्मी किसी और को दी। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि हर एक व्यक्ति को अपना कुछ बेनिफिट दिखता है सामने वाला पार्टी में, और वह जिसे मान लीजिए कि मैया समान योजना आया है ना, तो मैया समान योजना की वजह से कई सारी महिलाएं, अधिकतर लोग जो पहले से प्रभावित थे सरकार से, वो लास्ट में होकर जाती है और बोलती है कि नहीं हमारे लिए ये सरकार सही है, क्योंकि हर महीने खाते में इतना पैसा आ रहा है। चुनाव अगर जीत जाती है सरकार तो मुझे फिर पैसा बढ़ जाएगा, सर 2500 किया है ना, 2500 किया है। तो ये लाभान्वित के रूप में कई सारी महिलाएं जो है उसको वोट मिला है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है, बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है। क्या शिखर? शिखर हाँ, ये वाला। तो उस प्रकार से दावे तो बहुत होता है। आपने देखा होगा जब 2019 में जब चुनाव रैली हो रहा था तो उसमें प्रोपेगेंडा में था, एजेंडा में था कि हर साल हम इतना साल नौकरी देंगे 5 लाख वगैरह वगैरह, बेरोजगारों को भत्ता देंगे 5,000 और 7,000 ग्रेजुएट लेवल, कहाँ कुछ ऐसा हुआ। तो चुनावी दौर में इसमें मेन होता है ना स्टूडेंट्स का लाइफ जाता है। पांच देखो अभी जो जैसे सीजीएल को लेकर जो आपका प्रोपेगेंडा फैलाया गया पूरा, वो एक मुद्दा बन गया चुनावी। बीजेपी का फर्स्ट प्रोपेगेंडा यही बना है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पहले मैं जो है सीजीएल को कैंसिल करूंगा। एजेंडा बन गया, मतलब इतना बड़ा मुद्दा बन गया एग्जाम, नहीं बना है? तो उसको बनाया गया है, उसको कब एग्जाम था कैसे कैसे करते 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 चुनावी तक पहुंचा दिया उसको, और चुनाव के बाद जाकर उसको लॉक कर दिया। और उसमें अब बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं एजेंडा बन गया वो। अब उसके लिए कई सारे बच्चे उसी लाभ के लिए बच्चे बीजेपी को रुख मोड़ लिए, क्योंकि यह एग्जाम क्लियर रूप से हो जाए, और वास्तव में उसमें हुआ है। जमीनी स्तर से अगर मैं देखा जाए तो उसमें मैं खुल के ओपनली बोल रहा हूँ कि उसमें धांधली हुआ है, बहुत बड़ा धांधली।
मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन जब अपनी आंखों से जब अपने आमने सामने जब देखेंगे एक दो लोगों को, तो यकीन होगा कि यार हम बच्चों को इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, बच्चे इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, जब सामने वाला व्यक्ति इस प्रकार से फ्रॉडबाजी करके ले जाता है, लेकिन वो सफलता नहीं हासिल करता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि हम कह सकते हैं नगर निगम वाला एग्जाम हुआ, सहायक आचार्य हुआ, आपने आस-पास में देखे होंगे कि कई सारे बच्चों को ले पटना ले गया था, गया ले गया था, कहाँ रटवा रहा है, कुछ ऐसा सुने होंगे आप लोग। और ये चीज हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरा छात्र संगठन जो है ना, इससे त्राही त्राही हो गया और परेशान हो चुका है। तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि वर्तमान सरकार में कुछ परिवर्तन आया जाए। तो परिवर्तन संसार का नियम है ना। जैसे शुरुआत में आपको याद होगा कि 2014 से 19 के लिए आपका जब आए थे रघुवर सरकार आए, उनसे भी लोग त्राहीमाम हो गए, हुए थे कि नहीं हुए थे एग्जाम एग्जाम को लेकर। फिर उसके बाद इनको मौका मिला, ये भी अपना कोरोना काल को लेकर बहुत रोते रहे। लास्ट में फिर आप देखें क्या होता है, अब 30 तारीख के बाद ही मालूम चलता है। तो खैर, हम लोग तो एक मुद्दा बन जाते हैं चुनावी दौर में, जब जो सरकार बनेगी देखते आगे क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर दिया आप लोग क्या है, आ गया। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने इसको कैसे किया होगा, 2 से गुना किए होंगे 5 को, और यहाँ पर किए होंगे √3। ठीक है बाबू। अब यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर। कोई बच्चा ऐसा जो नहीं समझ पा रहा हो कि मैं क्या समझा रहा सर, आप कुछ ही पढ़ाइए, हमको समझना ही नहीं। ऐसा कोई बच्चा है इसमें कि मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। दोस्तों ये देखो a² 2ab + b², तो मैं इसे सिंपली a - b का होल स्क्वायर कहूंगा, और यह √3 से √3 जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 2, और यहाँ आ जाएगा 1/2, यह कट जाएगा, तो मैं सिंपली यहाँ मेंशन करूंगा 5 कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की, पक्का बढ़ जाए आगे। चलिए तो अब इसमें थोड़ा सा और क्या परेशान कर सकता है आपको, जैसे मैं सिर्फ परेशानी दिखा रहा हूँ एग्जाम में कि परेशान आपको कैसे करता है। अगर मैं यहाँ पर यह कहूँ 4 - √7 या 4 + √7, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अब देखो पहले क्या था कि पहले 2 भी दिया रहता था, 2 का मैं बहुत बार मल्टीपल दे दिया आपको, लेकिन यहाँ पर 2 तो उड़ा दिया मैंने। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है मुझे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जीवीआई है, कई बार पूछा गया प्रश्न है सेट से। यहाँ पर 2 आपको रह गए, 2 मिसिंग। तो मत बोलना कि टाइपिंग मिस्टेक है सर, यहाँ पर गलती है क्वेश्चन, 2 लिखवाइए। 2 लिखेगा कोई नहीं, ये आपका सही क्वेश्चन है। आपको इसको क्या करना है, इसका निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, √4 + √7 है, तो ये कभी नहीं समझेंगे कि यहाँ पर 2 सर आप गलती से नहीं लिखे हैं, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो कैसे बनाओगे आप, बनाइए टाकरा सब टुकुर टुकुर, इधर सब देखते रहता है सब, बनाइए। हे भगवान, बोलते हैं लगता है कि सुनने में लोग अच्छा लगता है ना। बोलते रहिए, विविध भारती। सब शेखर, आपसे बढ़िया, बीच में गायब, इतना लंबा हो गया। ओके, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन हम बताएंगे, पजल टाइप का क्वेश्चन कैसे रहेगा, बट पहले बेसिक तो बना लो आप, बेसिक बनाएंगे तब जाके थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, है ना। बेसिक आपको करना होगा। कैसे कर रही हूँ, अभी √7 कैसे कर करती है लड़की, मैथ्स पढ़ रही है, कौन सा पढ़ाते हैं मैथ्स, नाम क्या मेरा, याद है आप लोग बाबू लोग,
कुछ बताइए, कुछ लिखिए आप लोग। आपका आंसर का नहीं, देखिए आप लोग सही कर रहे हैं बट आंसर नहीं आ रहा ना, आप लोग गलती इसमें नहीं है। आप लोग करते सही, आंसर नहीं आता तो गलती क्या है आप लोगों की है क्या? चलिए देखते हैं यहाँ पर, आप लोग गलती बिल्कुल भी नहीं। जब भी मेरे प्यारे दोस्तों अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको दिखे जाए एग्जाम में जहां पर टू नहीं रहेगा, तो सबसे पहले कोशिश करना है कि दो इसमें लगाए कैसे। सिंपल, दो लगाना क्या है, दो यहाँ पर डायरेक्टली क्या करो आप लिख दो, दो नहीं था दो दे दिए, लेकिन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तब उसके लिए भी एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? दो हम कैसे लें? पहला प्राथमिकता मुझे ये देनी चाहिए कि मैं यहाँ पर दो कैसे यूज करूं। तो अगर जैसे मान लीजिए पांच है, लेकिन पांच है, मैं चाहता हूं कि यह दो का मल्टीपल में आ जाए, मैंने दो से गुना कर दिया, लेकिन ये भी बताना होगा आपको कि दो से गुना किए तो दो से इसको भाग कर, तो 10 होगा कि नहीं होगा? मैंने कोई गलती नहीं किया, दो और दो कट भी जाएगा मेरा, मैंने कोई गलत नहीं किया। तो ये आपको पूरा अधिकार है मैथ्स में कि जितना से आप गुना करते हो उतना से आप डिवाइड करते हो तो कोई प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। तो मैंने भी यहाँ पर किया कि दो से मैंने यहाँ पर गुना कर दिया और दो से मैंने इसमें भाग दे दिया। जब इस प्रकार के प्रश्न सामने आकर विजिबल हो तो कुछ नहीं बल्कि आपको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर हमने यह वैल्यू जो दिखाई दे रहा था, मैंने इसको ये पूरा ओवरऑल ले लिया, ये पूरा ओवरऑल में रहेगा, ठीक है। अब अगर इसे आप गुना करते हो दो से तो यह आ जाएगा 8 प्लस आ जाएगा 2√7। जरा स्लो पढ़ा रहे हैं क्या? ठीक है ना? ओके, 8 प्लस 2√7 और बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो बच्चा लोग सब बोलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बोलता जाकर बाहर बोलता है मास्टर बड़ी चाय पीते रहेगा बोलते रहेगा। आजकल मास्टर बड़ी स्लो पढ़ा रहा है ना? चाय पीते रहेगा बोलते रहेगा सर। 8 प्लस 2√7, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपका आ गया। अब देखो ध्यान से कि क्या आप इसे ब्रेक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अब कर पाएंगे। तो अब बताओ कि गुना करने के बाद √7, गुना करने के बाद 7 और जोड़ने के बाद 8, ऐसे कौन दो संख्या है? वेरी गुड, 7 इंटू 1 या 1 इंटू 7। 1 में 7 से इंटू करोगे 7 आएगा और उसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ कि √7 प्लस 1 आ चुका इसका। और नीचे जो वर्गमूल जो दो दिखाई दे रहा है, आप इसको देखो, अगर यह चीजें अगर इस प्रकार से दिखाई दे रही होगी तो आपको मैंने बताया होगा एक चीज, ध्यान से देखना। अगर नहीं बताया होगा तो कोई बात नहीं, यह रूट एम है और रूट एन है, तो आप उसे रूट एम बाई एन कह सकते हो, बोलो है ना? आप इसे कह सकते हो। अगर यह इंटू में है रूट एम इंटू रूट एन, तो आप इसे मैंने लिखवाया है आप लोगों को, एम एन कह सकते हैं। हाँ, क्या कह नहीं सकते तो एम प्लस एन अगर रहेगा तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस एन। मैंने कॉपी में लिखा है क्या आप लोगों को ये सब चीजें? तो हाँ मैंने बताया हूँ ये सब चीज, तभी मैं काम करवा रहा हूँ। ओके, तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न अगर दिखे आपको, तो मैं इसको अगर बाइफर्केट करना चाहूँ तो आराम से कर सकते हैं हम लोग। क्या कि देखो 8 प्लस 2√7 और यहाँ पर आ जाएगा रूट, दोनों को मैंने रूट को ब्रेक कर दिया। नहीं, अब यह चीजों को मैं समझ सकता हूँ कि इसका जो वैल्यू आएगा √7 प्लस 1 आएगा, √7 प्लस 1। बोलेगा बच्चे लोग सर √1 में होना चाहिए, √1 का ही वर्गमूल 1 ही होगा ना, √1 लिखो या 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √7 प्लस 1। और नीचे जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? तो यही इस प्रश्न का हमारा आंसर बनेगा। या तो ऐसे दिखेगा यह प्रश्न आंसर, या तो आप ऐसे दिखेंगे 1/√2 और यहाँ पर आएगा √7 प्लस 1। तो घबरा मत जाना, ये दोनों सेम चीज, या तो ऑप्शन में इस प्रकार से दिखेगा या तो ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दिखेगा। बस समझ रही है बाबू? दोनों ही आंसर आपका इक्वल है। फटाफट इसको रफ कर लेंगे। तो मैथ्स का टाइम आपका 1 घंटा हो गया पूरा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे के देखता हूँ। एक मैं टेस्ट कॉपी बनवा रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के लिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग बना के देखिए तो कि कैसा
बन रहा है सीट मेरा कि नहीं बन रहा है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जस्ट। आरआरबी एनटीपीसी का मैं सेट बनवा रहा हूँ किसी से, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग उसको एक्सेस करके देखो कि क्या दिक्कत आ रही है। अभी हिंदी में आ रहा है, फिर इस बार मैं इंग्लिश में मंगवाऊंगा उसको। आरआरबी एनटीपीसी का हो गया, सीजीएल का हो गया, या हम कह सकते हैं जीडी का हो गया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सही बच्चों के लिए टेस्ट रहेगा अपने में, है ना। बस जो नॉमिनल जो जीरोक्स वगैरह का कॉस्ट रहेगा वो आप पे करना। बाकी मैं चाहता हूँ कि टेस्ट आप देते रहो ऑफलाइन। मैं टेस्ट बनवा रहा हूँ और एक टेस्ट डेमो ग्रुप में मैं मांगा हूँ, और मैं चाहता हूँ एक बार आप उसको बना के देखना कि कैसे आप उसको बना पा रहे नहीं बना पा रहे। उसमें साथ में मैं आपको उसमें सॉल्यूशन भी दिया हूँ। सॉल्यूशन समझ रहे हैं ना? जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसका सॉल्यूशन भी पीछे दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो उस सारे सुविधा मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक बार मैं शीट शेयर करता हूँ आपको शीट को, और एक बार एक्सेस करना देखना बना के कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। अभी मैं हिंदी में शेयर करूंगा, फिर आपको उसका इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा, डोंट वरी। देखो, सबसे आप इसे सालों भर पढ़ते रहोगे ना, पढ़ते रहोगे, पढ़ने वाला चीज बहुत सारा चीज है, कभी समाप्त नहीं होगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो टेस्ट मारो, प्रैक्टिस करो, है ना, क्यूज लगाओ, उससे बहुत कुछ डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई टीचर अब्सेंट है यहाँ पर, तो एक एक अपना ग्रुप मान लीजिए कि हाँ इतना इतना ग्रुप में आप कुछ डिस्कस करना स्टार्ट कर दो, कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दो, और वहां से क्यूज करो कि आप इसका बताओ इसका बताओ, तो वो चीज कॉम्पिटिशन वाला भावना उत्पन्न होगा। लेकिन वो चीज मुझे नहीं दिखता है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। वो चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन वाला भावना। पीछे के चार गो हो गया, आगे चार गो हो गया, इधर बांट लो, अपना ग्रुप कर लो, और उसमें कुछ डिस्कस करना स्टार्ट करो। लुसेंट वगैरह का पढ़ लो कि आप, हम आज एंशियंट हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, या मौर्य पीरियड पढ़ेंगे, आप यहाँ से क्वेश्चन बना के ला, 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, और लास्ट में देखो यहाँ जाने के बाद मेरा वो खाली रह जाता है, वहां बैठ के डिस्कस कर लो। क्लास के बाद यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। थोड़ा सा ग्रुप बनाओ, कॉमन की जो फीलिंग आनी चाहिए वो चीज आप उसको बोलो अपने ग्रुप में कि आज मैं 50 क्वेश्चन मौर्य पीरियड से लेके ला रहा हूँ, ला रही हूँ, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन आपका था, अगले में 50 क्वेश्चन इनका होगा, तो 50 क्वेश्चन जब लिखेंगे ना तो उनको याद होगा लिखते लिखते। ये जब व्हाइट पेज में लिखेंगे 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, तो उनको याद होगा, जब पूछेंगे तो दोबारा याद होगा, रिकॉल होगा, तो उससे आपका ह्यूज टाइप का क्वेश्चन डेवलप होगा, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बात समझ रही आपको? तो ऐसा कुछ बनाइए, जिनसे भी पढ़ता है, जिनसे भी आप ग्रुप बनाना चाहते हो, 2 4 5 ग्रुप रखिए, ज्यादा नहीं, 5 बच्चों के ग्रुप बनाइए, 4 बच्चों ग्रुप बनाइए, और उसमें आप काम बांट लो कि आज हमें इस पर काम करना है। बात समझे बाबू? वो चीज होना चाहिए। क्लास के बाद आप बैठ कर डिस्कस करो यहाँ पर, क्लास खत्म होगा, रन से भागेगा सब बैग उठाए। थोड़ा सा वो होना चाहिए ना। चलिए, मैं क्या बता रहा था आपको जी, क्या बता रहे थे, भूल गए। अच्छा हाँ, क्वेश्चन देना था ना, हमें बोलते बोलते कहाँ चल जाते हैं। 38 - 5√3 मैंने सपोज यह दिया, और मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप जल्दी से सोल्व करें। काइंडली आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ योर ओन मेथड डायरेक्शन। अगर आप लोगों से नहीं बना तो फिर हम बोर्ड पर बना देंगे। तो आज आप लोग ग्रुप में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, आपको सर्च का क्वेश्चन मैं भेजूंगा, क्या आप लोग बनाएंगे अपने सारे बच्चे? प्रैक्टिस कीजिएगा ना। मैं कुछ क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा आज ही के आज ही, और सर्च पर ही बेस्ड होगा, तो आप लोग उसको प्लीज सोल्व करना। अंशिका बना के बैठ गई, वेरी गुड अंशिका। मैथ शुरू से ही डर लगता है कि अभी अभी डर नहीं बना, शुरू से ही लगा ना।
लेकिन एग्जाम में मैथ्स ही फंसाता है बच्चे लोग को। रीजनिंग ठीक है आपका, रीजनिंग बन जाता है। रीजनिंग का बहुत शानदार टीचर है, आप उनसे अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मॉर्निंग में 7 बजे क्लास चलता है MWF का। क्योंकि बैंकिंग के लिए रीजनिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए। SSC की तो चलो ठीक है, निकाल लेता है बच्चे लोग, बैंकिंग में रीजनिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैम? रीजनिंग ठीक पढ़ा रहे हैं ना? देखिए ध्यान से बाबू, यहाँ पर ना √38 माइनस 5√3 ये दिखाई दे रहा होगा। देखो मैंने आपको समय दिया, आप ये नहीं कह सकते कि सर समय नहीं दिया फटाफट बना देते हैं। कितने बच्चे बना पाए? आप बना, आपका वेरी गुड, 2-3 बच्चे। विकास कुमार कैसे बनी और रामा कैसे बनी, गाना सुने आप लोग? गाना भी गा के सुनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपका 2 है ही नहीं, तो मैंने बताया था या तो 2 मिसिंग होगा, अगर 2 नहीं रहेगा तो 2 से गुना करके 2 आप वहां पर लाना जरूरी है। 2 जब तक नहीं लाओगे तो वो फॉर्म में आएगा कहीं नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बाबू लोग कि 2 से मैंने यहाँ पर गुना किया हूँ और 2 से मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। और यह जो चादर है, यह जो चादर है मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, यह चादर को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। ओके, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर क्या कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो दोस्तों मैं जिन्होंने यहाँ पर लिखूं तो 38 2 जा 76 माइनस 10√3 आ जाएगा, और नीचे जो बटा में है 2 मैं उसको रूट चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ। प्रेम से बोल दो जय माता। क्लियर से बच्चों को? वेरी गुड, मैंने ब्रेक कर दिया और गुना कर दिया। अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पर कि यह जो दिखाई दे रहा है 76 मैं आपको अलग ले जाकर इसलिए समझा रहा था कि आप बेहतरीन आप समझ पाओ। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। ओके, तो दोस्तों आप इसके जब ब्रेक करोगे तो आप खुद से खुद क्या करोगे, 2 बचे 10 इंटू √3 यही करोगे, यही करेंगे ना? तो आप देखो यहाँ पर कि 5 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 25 हो जाएगा, या माइनस है तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, और यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 25 और 3 28 ही ना आएगा यहाँ पर, लेकिन आना कितना चाहिए मेरे को, 76 आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग का खेल है, लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जैसे 10√3 था बाबू, तो हमने यहाँ पर 2 5√3 कर दिया। पेन बाहर भेजिए, पेन बाहर ना। तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, 25 3 कितना 28 हो जाएगा, लेकिन मुझे लाना कितना है, 26 लाना है। तो फिर यह रूल हमारा एप्लीकेबल नहीं हो पाया। तो फिर हम क्या करेंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे फिर मिटा दूंगा। मैंने इसे मिटा दिया। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, अगर बाबू हम यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 5√3 इंटू 1 कर दिया, कोई दिक्कत? अब देखो गुना करेंगे बात, 2 5 10√3 इंटू 1 करेंगे 10√3 आएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस है, 5√3 को जब यहाँ पर लाओगे तो यह स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यह हमारे लिए a बनेगा और यह 1 है, हमारे लिए क्या बनेगा, b बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 का स्क्वायर, मैंने बनाने से पहले क्वेश्चन को पहले सोचा, देन आपको मेंशन किया है बोर्ड पर किस प्रकार से आपको ब्रेक करना चाहिए। ओके, तो अब देखो ध्यान से, जब इसका स्क्वायर कर रहे होगे आप, तो 5 का स्क्वायर व्हाट 25, 25 दिया 75, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 75, और यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 75 और 76 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ देखो बीच में 2ab, मतलब 2 5 10√3 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये हमने इसको मर्ज कर दिया ऑलरेडी। मैंने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं किया। अब मैंने यहाँ पर इस जगह पर मैं साफ साफ यहाँ कह सकता हूँ कि मैं 5√3 माइनस 1 कह सकता हूँ। अब मैंने इसको स्क्वायर कहूंगा यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर और यह रूट हटेगा तो 1/2 आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा। तो जिन्होंने बताना कि 5√3 माइनस 1 यही हमारा आंसर बने। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ इसका वैल्यू आया, तो क्या मैं इसके जगह पर यह बात को लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बोलो है ना? तो यह इसलिए मैंने समझाया ताकि आपको अच्छे से एटलीस्ट समझ में आ जाए। तो ये पूरे वैल्यू के जगह पर मैंने ब्रेक करके आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, मैंने ले आया। तो यहाँ पर हमने कर दिया 5√3 माइनस 1 इसके बदले में, और ये √2 है तो आप उसके नीचे √2 छोड़ दो, और यही हमारा आंसर है 5√3 माइनस 1 बाई √2।
या मैं इसी को चाहूं तो ऐसे लिखूंगा कि 1/√2 और 5√3 -1, दैट इज राइट आंसर। तो क्या यहां तक जो भी मैंने बताया इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा, समझने में कोई परेशानी किसी प्रकार की है तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, बताइए, कोई समस्या? चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्लास यहाँ पर एंड। और इससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आपको आज शेयर करूंगा, सेट से रिलेटेड, आप उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास से मैं उसे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का पूरी प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको ऑफ कर लीजिए क्लास। थैंक यू सो मच टू ऑल यू। घर जाएंगे, भूख लग्नों का संग्रह जो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ क्वेश्चन मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, मैं देख लेता हूँ। पहले कुछ क्वेश्चन करवाते हैं अपने से, फिर हम आपको लेंगे प्रीवियस ईयर बेस पर क्वेश्चन, राइट। जो सेट्स एंड इंडिसेस हम लोग लेके चल रहे थे, सेट्स एंड इंडिसेस टॉपिक, सेट्स एंड इंडिसेस, इसी को आज हम लोग कैरी ऑन करने वाले हैं। तो इसमें मैंने पिछले क्लास में सभी चीजों को देख लिया था। आज मैं इस पर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और ये मैं लिखता हूँ √2 + 1 √3 + √2 √3 + √2 √4 + √3 और सो ऑन। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पर √25 + √24। यहाँ तक मैं आपको लेके चला गया हूँ और बहुत बेसिक प्रश्न है। देखो 1 2 2 3 3 4 से लेकर कहाँ तक 24 25 तक, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। The such type of question has been asked in your previous examinations already. Okay. Then how can we solve these questions with your own method? First of all, you should rationalize this. Rationalize that means परमेकरण। परमेकरण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर यहाँ पर मान लो 3√3 + √2 है, ओके, it should be multiplied with √3 - √2 upon √3 - √2. That is called rationalization। अगर सिंबल अगर प्लस में है तो माइनस इंटू करोगे आप, माइनस है तो सिंबल क्या रखोगे, प्लस रखो, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं, फिर आगे हम लोग से बात करेंगे शॉर्ट में क्या कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग √2 + 1 यहाँ पर रहेगा। जब इसको रेशनलाइज करेंगे अगर मान लीजिए हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 - 1 बटा में √2 - 1, हाँ या ना। सेम इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ और √3 + √2 √3 + √2, it should be multiplied with √3 - √2 and √3 - √2. Once again, 1/√4 + √3, it will be multiplied with √4 - √3 upon √4 - √3. Similarly, it's going on to 1/√25 + √24 and it should be multiplied with √25 - √24 √25 - √24. This is basically your traditional method. Okay, then now we'll have to show √2 - 1. Okay, √2 + 1 √2 - 1, it means 2 square and 1. √2 square that means 2, 1 square that means 1. Okay, 2 - 1 that means 1. Now once again it should be written in the form of √3 -√2 and √4 - √3. Similarly, √25 - √24.
मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर आप इसको इंटू करते हो तो ये ऊपर वाला फॉर्म √2 - 1 आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला वैल्यू क्या रहेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 मतलब कितना 1। ये नीचे आप हमेशा वही रहेगा, 1 ही रहेगा। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 दैट मीन्स 1। तो 1 लिखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे यहाँ पर कि देखो ऊपर में जो वैल्यू दिखाई दे रहा है √2 - 1, यहाँ पर √3 - √2, यहाँ पर √4 - √3, और लास्ट में जो मान आपको दिखाई दे रहा है कितना √5 - √24। ओके, देन √2 √2 cancel out, √3 √3 cancel out. Similarly, √4 will be cancel out with √4 because ये जो डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है इसमें आपको और भी संख्याएं गिवन 25 तक दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पर आपको 24 भी आपका कैंसिल आउट किया है। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, -1 प्लस √25, इट मीन्स -1 प्लस 5 दैट मीन्स 4 विल बी द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आए सब बच्चों को? मैं आपको एक बार फिर से समझाना यह चाहूंगा कि जब इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में दिखे आपको, तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, देखो जैसे मैंने यहाँ पर यह लिखा था √2 + 1 और √3 + 2 एंड √3, यहाँ पर √4 + √3, और यहाँ पर था आपका √25 + √24। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने के लिए बेसिकली शॉर्ट में क्या करते हैं, तो सबसे जो छोटा वैल्यू है इसमें छोटा छोटा वैल्यू कौन सा है, 1 है, तो सिंबल इसका अपोजिट लेंगे। ज्यादातर इसको सिंबल प्लस ही रहेगा तो उसको माइनस लेना है, यहाँ प्लस है मैंने माइनस ले लिया। और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा यहाँ पर है 25, इसको एज इट इज लेना है, जो वैल्यू में दिया रहा प्लस में तो प्लस में, ये 25 करते हैं, बीच से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो -1 + 5 दैट मीन्स 4 विल बी द करेक्ट। एग्जाम में शॉर्ट ऐसे करेंगे, ऐसे तभी करना जब दोनों संख्याओं के यहाँ पर आपने लिया होगा पहले इसको वैल्यू लिया होगा, तो यह कर लिया होगा -√9 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखाई दे रहा होगा। सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर 9216। ऐसे प्रश्न अगर है एग्जाम में तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं इसको -3 कह सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसे 96 कह सकता हूँ। 96 - 3 दैट मीन्स 90, दैट इज योर राइट। तो यहाँ तक किसी प्रकार की मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछता है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लीजिए आपके सामने मैं छोटा सा क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, √5 + √3, √5 + √3 greater than √6 + √2। ये है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी √7 + √5, √7 + √5 मैं यहाँ पर देता हूँ √9 + √3। पूछेगा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, निम्न में से कौन सही है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको लगेगा तो फर्स्ट सही है, सेकंड बताइए तो सेकंड सही है, थर्ड में आपको देगा कि दोनों में से कोई सही नहीं है ना। या मैं कह सकता हूँ कि चौथा ऑप्शन देगा आपको क्या, आइदर 1 आइदर 2, इस प्रकार से आपको देता है एग्जाम। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आप क्या कह सकते हैं, हम किसे बड़ा कहेंगे, √5 + √3 बड़ा है, √6 + √2 बड़ा है। अगर मैं दोनों को जोड़ू तो 5 और 3 8, 6 और 2 8 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 7 5 12, 9 3 12 आ रहा है, ठीक है बाबू लोग।
तो फिर मैं बड़ा और छोटा कैसे कर सकता हूँ किसी को? दोनों बड़ा है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, ऑप्शन में एग्जाम में दिया रहेगा कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है या इसमें से सही कौन है, सत्य कौन है, सत्य बताइए। या जैसे मान लीजिए यह क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, चलो मैंने इसको फर्स्ट ही माना है। अब इसी क्वेश्चन को क्या करेगा बंदा, वो सामने वाला जो एग्जाम में बना रहा होगा, यहाँ पर बी लिख देगा, ओके, ये कर देगा √5 प्लस √3, यहाँ पर सिंबल इधर कर देगा, और ये कर देगा √6 प्लस √2। ये बड़ा है या छोटा है आपको बताना है, सी बताना है कि √5 प्लस √3 है ना। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल टू √6 प्लस √2, चीजें वही रहेंगे। यहाँ पर रहेगा आपको डी में √5 प्लस √3, और ये इस प्रकार से करके दे देगा। जो एग्जाम में पूछता है आपको, मैं वो चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा एग्जाम में आपको दिया जाएगा, पूछेगा क्या कि इन विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए। शिल्पा कुमारी बताएंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन विच इज मेंशन ऑन योर रिपोर्ट, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज, कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा ओके, इतना सही चीज लिखो उस पर ध्यान नहीं जाता है ना सबको, जहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगा उसी को भाई लोग पकड़ता है सब, है सही बात है। आप कितना हो अच्छा पहाड़ ओढ़ के निकल रहे हो, है ना, कुछ भी, लेकिन जो अच्छा चीज उस पर लोग नोटिस नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है कि बेल्ट लगाने वाला जो जगह है, बेल्ट के ऊपर में लगा दी हो, उसी को लोग पकड़ेगा, मास्टरवा बेल्ट के ऊपर में जो होता है ना, ये वाला ऊपर में पहन लिया है, ऐसा करता है भाई लोग। आप कितना हो अच्छा तैयार होके जाओ, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो सबसे पॉइंट लोग कहाँ करेगा, उस गड़बड़ पे करेगा ऑब्वियसली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद टू रिकॉग्नाइज माय फॉल्ट एंड मिस्टेक्स। चलिए टेल मी समथिंग about these questions. A, B, C, D, four option has been given on your board, and first of all, you should observe this question with your own method. Try to solve this question. Okay. शिल्पा कुमारी बताएंगे, नहीं पता। मेयल, can you say something? Why? Why option C is correct according to you? Why option C is correct according to you? Please mention. Approximations. That is not good. Approximations cannot be used in this question. Okay. देखिए समझिए यहाँ पर, सबसे पहले आपको ये नोटिस करना चाहिए कि देखो 5 + 3 दैट मीन्स 8, 6 + 2 दैट मीन्स 8, दोनों ओर से 8 आ रहा है, फिर मैं बड़ा और छोटा कैसे किसी को कह सकता हूँ, राइट। तो आप सबसे बड़ी चीज ध्यान रखो यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तो देखो आप जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर एक नोटिस करोगे ध्यान से, जैसे √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 and 3 8, तो कवर कर लेंगे। ज्यादा हम लोग का समय इसी में लगता है, इसमें बॉड मास वगैरह भी हम आपको करवाएंगे, बॉड मास वगैरह जितना भी सारा पार्ट होता है, एसएससी में वहां से भी क्वेश्चन आपको रहेगा, बॉड मास से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है, तो आप उसे भी जरूर अच्छे से कर लेना। ध्यान दीजिएगा, तो √x + 1 √x = 7, देन फाइंड द वैल्यू कितना, √x - 1 √x का मान क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो नाउ यू विल फाइंड x + 1/x + 2 = 49। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो x² x होगा, इसका 1/x होगा, 2ab करेंगे तो 2ab करेंगे तो यह और यह कट जाएगा ना बाबू, तो बचेगा 2 हमारे पास, यानी मैं कह सकता हूं कि x + 1/x = 47। अंडरस्टैंड। नाउ अगर मैं यहाँ पर यह दिखाई दे रहा √x - 1/√x का मान मुझे चाहिए होगा, ओके। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, x + 1/x
उसके बाद -2 यही बनेगा, बोलो है ना। अब देखो x प्लस 1 में x का मान ऑलरेडी आप ला चुके हो, कितना 47, आप 47 यहाँ पुट कर रहा हूं, और ये -2 है, घटाओ तो आता होगा भगवान की राह सब बच्चों को, माइनस कर ली, तो 47 -2 दैट मीन्स 45। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, हमें यह पूछा है, मैंने अपने मन से स्क्वायर किया है ना बाबू, अपने मन से स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर को फिर लास्ट में क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका रूट लग जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो यह क्या लग जाएगा, आपका रूट लग जाएगा। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो स्क्वायर हटाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर रूट करना पड़ेगा, या रूट करना पड़ेगा। ओके, तो रूट 45 दैट मीन्स फिर रूट 5 विल बी द करेक्ट आंसर, फिर रूट 5, फिर रूट 5 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज योर राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? दो रूल मैंने समझाया आपको, और दोनों को दोनों मैंने आपके सामने बोर्ड पर रखा हूं, और ये अलजेब्रा हो या सिंप्लीफिकेशंस हो या सर्च एंड डिसीज हो, सेम इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं यहाँ पर, ये करके दिखाओ। अगर मैं आपसे यह कहा कि यह क्यूबिक रूट है और यह रूट 32 है इंटू रूट 2 है, मुझे इसका मान चाहिए, कि क्या देंगे आप? इसका ऑप्शन मैं आपको देता हूं, ए में दिया है ऑप्शन 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है क्यूबिक रूट 64 और सी में दिया है 2 क्यूबिक रूट 4। 4 ऑप्शन है दोस्तों, और यहाँ बताना है कौन सा सही होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बेसिक क्वेश्चन है आपका, आराम से बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ क्यूबिक रूट 32 दूनी के 64, ये ना होगा जी, रूट 64, रूट 64 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट 8 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि क्यूबिक रूट 8 हो गया, सॉरी क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा आपका, बोलिए। जैसे अगर आप यहाँ पर गुना कर दिए तो यह कितना बनेगा आपका, 32 दूनी के 64, तो 64 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, 8 होगा। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या, क्यूबिक रूट 8 करेंगे, ये करेंगे ना, क्यूबिक रूट 8 करेंगे। आंसर कितना आएगा इसका, तो इसको करो, वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि क्वेश्चन में कुछ एरर होगा, इसलिए आंसर आपका मैच नहीं कर पा रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप। आपको यह कह रहा है कि देखो if 5a³ b इक्वल टू 1280 and 4ab³ इक्वल 2500, then find ab इक्वल टू what? बन गया? ओके, नाउ लिसन, देखिएगा अब यहाँ पर हमारे पास यह क्वेश्चन है ऑलरेडी गिवन कि a क्यूब b
is equal to what? 1280 will be divided by 5. Then I will get 5 2 ja 10 and 256 will be correct. 256. Now ABQ is equal to what? 2500 is divided by 4. It means it will be 625. तो कवर कर लेंगे। ज्यादा हम लोग का समय इसी में लगता है। इसमें बॉड मास वगैरह भी हम आपको करवाएंगे। बॉड मास वगैरह जितना भी सारा पार्ट होता है एसएससी में वहां से भी क्वेश्चन आपको रहेगा। बॉड मास से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो आप उसे भी जरूर अच्छे से कर लेना। ध्यान दीजिएगा। तो रूट एक्स प्लस वन रूट एक्स इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू कितना? रूट एक्स माइनस वन रूट एक्स का मान क्या होगा? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो नाउ विल फाइंड x प्लस वन बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू 49। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं रूट एक्स स्क्वायर एक्स होगा, इसका वन में एक्स होगा, टू ए बी करेंगे तो टू ए बी करेंगे तो यह और यह कट जाएगा ना बाबू, तो बचेगा टू हमारे पास। यानी मैं कह सकता हूं कि x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 47। अंडरस्टैंड? नाउ अगर मैं यहाँ पर यह दिखाई दे रहा रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का मान मुझे चाहिए होगा। ओके, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? x प्लस वन बाई एक्स, उसके बाद माइनस टू, यही बनेगा। बोलो है ना? अब देखो x प्लस वन बाई एक्स का मान ऑलरेडी आप ला चुके हो, कितना? 47। आप 47 यहाँ पुट कर रहा हूं और ये माइनस टू है। घटाओ तो आता होगा भगवान की राह सब बच्चों को, माइनस करने, तो 47 माइनस टू दैट मीन्स 45। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, हमें यह पूछा है, मैंने अपने मन से स्क्वायर किया है ना बाबू, अपने मन से स्क्वायर किया, तो स्क्वायर को फिर लास्ट में क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अब जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? आपका रूट लग जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा तो यह क्या लग जाएगा? आपका रूट लग जाएगा। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो स्क्वायर हटाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर रूट करना पड़ेगा, यह रूट करना पड़ेगा। ओके, तो रूट 45 दैट मीन्स रूट 5 विल बी द करेक्ट आंसर। रूट 5, रूट 5 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? दो रूल मैंने समझाया आपको और दोनों को दोनों मैंने आपके सामने बोर्ड पर रखा हूं, और ये अलजेब्रा हो या सिंपलीफिकेशन हो या सर्च एंड डिसीज हो, सेम इसी प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम हॉल में। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं यहाँ पर, ये करके दिखाओ। अगर मैं आपसे यह कहा कि यह क्यूबिक रूट है और यह रूट 32 है इंटू रूट 2 है, मुझे इसका मान चाहिए, कि क्या देंगे आप? इसका ऑप्शन मैं आपको देता हूं,
ए में दिया है ऑप्शन 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है क्यूबिक रूट 64 और सी में दिया है 2 क्यूबिक रूट 4। 4 ऑप्शन है दोस्तों और यहाँ बताना है कौन सा सही होगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बेसिक क्वेश्चन है आपका, आराम से बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ क्यूबिक रूट 32 दूनी के 64, ये होगा जी रूट 64। रूट 64 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट 8 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि क्यूबिक रूट 8 हो गया, सॉरी क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा आपका, बोलिए। जैसे अगर आप यहाँ पर गुना कर दिए तो यह कितना बनेगा आपका, 32 दूनी के 64, तो 64 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, 8 होगा। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग क्या, क्यूबिक रूट 8 करेंगे, ये करेंगे ना, क्यूबिक रूट 8 करेंगे। आंसर कितना आएगा इसका, तो चलिए अगला आंसर देखेंगे यहाँ पर। बोल रहा है इफ अंडर रूट 5x माइनस या 5x प्लस 9 अंडर रूट 5x minus 9 is equal to 6, then find the value of 56 minus 986 comes to minus 930. देख रहे हैं कितना ऑब्जर्व कर रहा है ना सब, वेरी गुड। हो सकता है कुछ टाइप हो चुका होगा बटन पर। तो 5x प्लस 9 प्लस 5x माइनस 9 दिया हुआ, अब आपको x समान यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर x समान आपको निकालना है। सजीव वस्तु में नहीं सुन पा रहे हैं, निर्जीव वस्तु सुन ले रहा, बताइए कितना एक्सेस है। देखिए ऑप्शन लेंगे यहाँ पर 12, बी में 13, सी में 14 और डी में 15। There are 4 option has been given on your board and now you'll have to show the answer. How can you find? जल्दी बनाइए सारे बच्चे फटाफट। पहले एसएससी में ऐसा बुक चलता था और सब्जेक्टिव टाइप का बुक था, उस टाइप का ये बुक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा है। मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा लाभ उठाएं। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देता हूँ जो कि सर्च इंजन आपने पढ़ लिया है, तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिले। कितने आंसर है बाबू लोग आप लोग का, चलिए आप लोग सोल्व करिए, मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मेंशन करता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है कि इफ 5AQB is equal to 1280 and 4ABQ, अब इस टाइप का बुक बंद हो चुका है क्योंकि सब सब्जेक्टिव था पहले ना। ये हो जाएगा 2500 कुछ आपसे की फाइंड AB, फाइंड AB का मान निकाल। AB का मान कैसे निकालोगे आप, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया है। पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, देन सेकंड क्वेश्चन को आप हाथ लगाना स्टार्ट करें। I want to visit individually. What are you doing in your copies? शिल्पा कुमारी, गाड़ी ठीक चल रहा है आपका? कुछ चॉकलेटों की मिठाई लड्डू खिला देती लड़की, बांट देती।
हाँ, इतना बढ़िया कार ली है। आप लोग मिला लड्डू वड्डू कि नहीं? नहीं मिला, अच्छा ठीक। हाँ, इतना महंगा कार खरीदी है। एक लड्डू तो बांट देती घर में, फोड़ फोड़ के हम लोग खा लेते हैं में से। एक लड्डू में से। हाँ, मिल जाएगा। एश्योर कर रही है, कल लाएगी है ना। प्रसाद मांग के खाना चाहिए। कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं। आप चाहें तो खिला भी सकते हैं। क्या हाल चाल है इधर? पढ़ाई करो थोड़ा सा। खाली बदमाशी करता है, सुनते हैं मत बदमाशी करता है। ये नहीं करता है। मन लगता है पढ़ने में। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। कब तक निभाएंगे? नौकरी होगा तो सब छोड़ के चल जाएंगे। हैं? Nobody cares you। कोई ख्याल नहीं रखता है। सिर्फ यही पढ़ाई आपको जीवन पर साथ देगा। इसलिए फोकस ऑन योर स्टडीज एंड दिस टाइम इज प्राइसलेस टाइम, precious time for you, so please don't waste your time and focus on your career। देखिए, आपने क्या इस क्वेश्चन को ट्राई किया बट नहीं बना? कोई बात नहीं, आई विल ट्राई वंस अगेन। देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं क्या कर सकता हूं क्या आप इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे आप लोग? किए थे तो भी नहीं बना? गड़बड़ हो गया ना? अच्छा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ये हमारे लिए ए हो गया, ये हमारे लिए बी हो। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 5x प्लस 9, रूट उड़ जाएगा। प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 9, बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस टू ए बी करेंगे, माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी ये करेंगे हम लोग, राइट। तो ए बी करेंगे तो यह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है रूट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 9 नवा 81 ये आ जाएगा। और इक्वल टू क्या रहेगा आपका? 6 रहेगा। ओ 36, वेरी गुड, 36 रहेगा। ये 81 है, मैंने गलती से 91 लिख दिया, कोई नोटिस नहीं किया बच्चा लोग? ये थे। चलिए, ये देखो रूट के अंदर में, ये आपको पता है ना बाबू कि रूट अगर ये ए है और ये रूट बी है तो आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हो रूट ए इंटू बी के फॉर्म में, राइट। तो देखो ये हमारे पास 5x प्लस 9, ये 5x माइनस 9 है। जब इसको इंटू करेंगे तो ये आपको ये रूट ले लेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे हम लोग क्या कि ये प्लस 9 और ये माइनस 9 हवा हवा कैंसल है। तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10x। आपने इसे किया था। और ये 2 आ जाएगा अंडर रूट 25x स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू 36, ये आ जाएगा। अब रही बात कि मैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा ना। 10x को आप उधर नहीं कर सकते हो, 10x उधर नहीं कर सकते, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो हाँ फिर से, तभी तो रूट हटेगा ना आपका, तभी तो रूट हटेगा। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो सकता है कुछ क्वेश्चन मिस्टेक टाइप किया होगा बंदा। 10x स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास माइनस या प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 81, ये हमारे पास ए स्क्वायर और ये हमारे पास बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ab। टू बी करेंगे तो फिर से तो रूट आ ही जाएगा ना जी आपका। माइनस 2b करेंगे तो यह 10 दूनी के 20, 20x आ जाएगा और फिर से वह रूट आपका आ ही जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा फायदा आपको दिख रहा है। तो 36 का स्क्वायर कितना 1296 आ जाएगा, तो फिर 1296 लिखना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं हाँ जी, इसका वाला
10 के स्क्वायर 100, अच्छा मैं लिखा कितना 10 लिखा, 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है और ये लेंथी होता चला जा रहा है। तो मैं इसमें कुछ और सोचता हूँ कि मैं इसे और जल्दी से कैसे करूंगा। इसका कुछ ऑप्शन दिया हुआ था क्या? क्या क्या ऑप्शन दिया था बाबू? एक सेकंड, मैं ऑप्शन का थोड़ा इस्तेमाल करके देखता हूँ कि ऑप्शन में कहीं कुछ दिख रहा है क्या। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है। क्योंकि देखो ट्राई करने के बाद क्वेश्चन बनना चाहिए, ऑप्शन सर्टिफाई करना चाहिए। देखो एक्स का मान हमारे पास क्या कर दिया ऑप्शन ग्रुप में, 12 13 14 15 ये दिया ऑप्शन। मान लीजिए कि मैं 12 पुट करता हूँ, यहाँ पर 12 पुट कर रहा हूँ, तो 12 पुट करेंगे तो 12 25 60 और 9 कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, ये होगा। और अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो 12 पे 60 माइनस 9 कितना 51, 51 हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग, तो फिर आपका आंसर 6 नहीं आने वाला है, क्या आंसर आने वाला है, ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। 13 चेक करेंगे, 13 65 और 9 24, अंडर रूट 24 और फिर 65 माइनस 9 66 66, कभी नहीं आएगा आपका, यानी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा आपका ना 56। चलिए 14 को चेक करते हैं, तो 14 5 जा 20 प्लस 9 29, और यहाँ भी चेक करेंगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ मैं देख लेता हूँ। ऑप्शन तो ये कह रहा था, यहाँ पर ऑप्शन देखो 12 दिया हुआ है, 12 आंसर बोल रहा था, 12 कैसे आ सकता है अब बताओ। अगर 12 पुट करेंगे हम यहाँ पर, 12 अगर पुट करेंगे तो 12 पे 60 और 9 69 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 पे 60 और 9 माइनस 51, ये 51 हो जाएगा, फिर आएगा ही नहीं हुआ। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन में आपको मिस्टेक है। इसके पीछे वाला का आंसर, ओ देखो इसका पीछे वाला भी आंसर गलती दिया है यहाँ पर। इसके पीछे वाला आंसर क्या बोला है, 2 क्यूबिक रूट 4 दिया हुआ है, 2 क्यूबिक रूट 4, जो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हम लोग जो सोल्व किए थे अभी, ये जो क्वेश्चन सोल्व किए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है 2 क्यूबिक रूट 4, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ये संख्या पूरा होल रूट पर आपको दिया हुआ, राइट, और ये रूट 32 और रूट 2 दिया हुआ है। ओके, तो जब हम इसे रूट के मान को गुना करते हैं, इंटू करते हैं, तो रूट 64 आएगा। रूट 64 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, रूट 64 दैट मीन्स 8, तो 8 को मैं नीचे लिख दूंगा, रूट हट जाएगा ये, लेकिन ओवरऑल जो क्यूबिक रूट है वो तो रहेगा ना हमारे पास। ओके, तो क्यूबिक रूट 8 का जो वैल्यू आएगा एग्जैक्ट वो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या दिया हुआ, जो पूछा गया है टाइपिंग मिस्टेक है, वो दिया हुआ आपका 2 क्यूबिक रूट 4, दैट इज मिस्टेक। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ऑप्शन है या कुछ क्वेश्चन में आपको मिस्टेक है, उसको मैं चेक कर लूंगा बाद में कभी। अभी इस क्वेश्चन को देखो आप अच्छे से, इसको करो, वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि क्वेश्चन में कुछ एरर होगा, इसलिए आंसर आपका मैच नहीं कर पा रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप। आपको ये कह रहा है कि देखो if 5 a cube b is equal to 500 1280 and 4 a b cube is equal to 2500, then find a b is equal to what? बन गया? हम्म,
ओके, नाउ लिसन, देखिएगा अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है ऑलरेडी गिवन कि ए क्यू बी इज इक्वल टू व्हाट 1280 will be divided by 5, then I will get 5 2 is 10 and 256 will be correct. 256. Now a b q is equal to what? 2500 is divided by 4. It means it will be 625.